सर गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बलरामपुर हेल्थ अपडेट्स की समय देने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए आपने सर जो आर्थोपेडिक विभाग को चुना था, डॉक्टर विभाग, मेडिकल विभाग। मेडिकल विभाग में जो सबसे बड़ी है हम लोग के लिए कि हमें जनमानस की सेवा करनी है। हमें बलरामपुर के लिए कुछ अच्छा करना है। बलरामपुर की जनता के लिए जो भी हम सीख के पढ़ के आए हैं उसको हमें यहाँ डिलीवरी अच्छे से अच्छे हेल्थ सिस्टम को मेंटेन करना है। और हड्डी से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उनके लिए यहाँ पर विशेष सुविधा है। और जो आपने पूछा कि डॉक्टर क्यों या आर्थोपेडिक्स क्यों चुना, तो ऐसा मेरा कोई, जब मेरा एमएस में सिलेक्शन हुआ या मेरी रैंक आई पीजी में, तो ये कोई मोटो नहीं था कि मुझे आर्थोपेडिक्स ही लेना है या मेडिसिन लेना है या पीडियाट्रिक्स लेना है। बस रैंक आ गई और ये हुआ मन में कि हाँ इसको ले लेना। उस समय कोई ऐसा पर्पज नहीं था कि नहीं आर्थो ही लेना है या पीडियाट्रिक्स लेना है या रेडियो लेना है। अब जो हो गया, जो भी हमें मिला है उसको हमें अच्छे से करना है। आर्थोपेडिक्स में नई नई जो टेक्निक्स हैं और वो सब जितनी भी एडवांस मेडिसिन है या एडवांस सर्जरी, उसको हमें अपने बलरामपुर वासियों को डिलीवर करना है। कम से कम जो मिनिमम रियायत दरों पे जितना भी मैं बलरामपुर की अपने सेवा कर सकूं, वही मेरा समझिए कि यहाँ के लिए। सर आपने प्रारंभिक शिक्षा और तुरंत शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? मेरी प्रारंभिक शिक्षा, मेरा यही रेलवे स्टेशन के पास गांव है बिसनापुर। मेरे पापा वकील हैं श्री भानु प्रताप तिवारी। और मेरी क्लास 8 तक शिक्षा हुई भगवतीगंज में स्कूल था विवेकानंद मिशन स्कूल। 9th 10th मैंने एमपीपी से किया है। और उसके बाद मैं लखनऊ चला गया। लखनऊ में 11th 12th किया, दिन तैयारी सीपीएमटी की, कॉलेज, फिर एडमिशन केजीएमसी से मैंने एमबीबीएस किया है। उसके 2 साल तैयारी करने के बाद में एमएस भी केजीएमसी से किया है मैंने। और उसके बाद फिर 1 साल का फेलोशिप हमारा और देन हम बलरामपुर के लिए, बलराम की सेवा के लिए हम आ गए। तब से हम तत्पर कंटिन्यू यहाँ की सेवा हम दे रहे हैं। आपको प्रैक्टिस के दौरान कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? प्रैक्टिस के दौरान जो सबसे अहम मुद्दा है बलरामपुर के लिए वो है गरीबी। ज्यादातर पेशेंट गरीब है, अच्छा इलाज अफोर्ड कर नहीं सकते हैं। तो ये सबसे मेन जो मेरा चैलेंज है वो यही है कि पेशेंट्स बहुत ही गरीब हैं। और मुझको यही, मैं सोच के चलता हूँ कि इन्हीं जो भी ये देने लायक है, इन्हीं में इनका बेहतर से बेहतर मैं इलाज करूँ। यही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सर लोकल होने का कुछ फायदा नहीं था? जैसे आपने आर्थोपेडिक किया, चाहे तो लखनऊ में अपना बढ़िया सकता नहीं, मैं आपको बताऊँ, आपने बलरामपुर क्यों चुना? बलरामपुर इसलिए चुना कि हमको यहाँ से लगाव था। मैं जिस दिन से एडमिशन लिया हूँ एमबीबीएस में या तैयारी के दौरान, मेरे दिमाग में हमेशा ये बात थी कि मैं कोई भी ब्रांच लूँ, एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस कोई भी लूँ, मुझे बलरामपुर ही जाना है। मैं कभी, मेरे दिमाग में आया नहीं, मैं 20 साल रहा हूँ लखनऊ, और इस दौरान मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया कि मुझे लखनऊ शिफ्ट होना है। मैं दिल्ली भी 2 साल रहा, इस दौरान आरएमए में भी रहा, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि नहीं, मुझे अपने घर जाना। घर जाने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो यहाँ अपने गांव से, जो मैं थोड़ा गांव से लगा, तो मुझे यह था कि नहीं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं या और भी हैं, आप लोग हैं, तो उनसे मेरा कुछ खासी लगाव था। तो इसलिए मुझे बलरामपुर आना था। बलरामपुर हमारा जन्मभूमि थी और अब कर्मभूमि भी बन गई है। तो बलरामपुर के लिए ही सब कुछ देना चाहता हूँ मैं। सर आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है? हमारे हॉस्पिटल में, जैसे कि मैंने बताया, मैं पीडियाट्रिक्स फेलोशिप किया हूँ। तो
जो बच्चों के आप देखे होंगे, अक्सर बच्चों के जो टेढ़े मेढ़े पैर होते हैं, क्लब फुट बोलते हैं उनको, उनकी विशेष सुविधा है। इसके अलावा मेरा 6 महीने का फेलोशिप गठिया में भी है, आरएम से किया हूँ मैं। तो गठिया का विशेष इलाज, जितने भी फ्रैक्चर है सारा इलाज उनका होता है, जितनी भी एडवांस टेक्निक है ऑपरेशन की। हाँ, मेरे पास 2 यूनिट है, एक स्पाइन की, एक ऑर्थोस्कोपी की। उसकी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है हमारे पास। मैं ट्रॉमा करता हूँ, बच्चों का काम करता हूँ। ओल्ड एज के जितने ही फ्रैक्चर हैं, ट्रॉमा से रिलेटेड प्लास्टर और प्लेट है, रॉड है ना, तो ये सारे काम होते हैं। इसके अलावा अगर जैसे स्पाइन है और आर्थ्रोस्कोपी है, दूरबीन, तो इसके लिए मेरे पास स्पेशलाइज्ड टीम है। कोई पेशेंट अगर आर्थ्रोस्कोपी या स्पाइन की सर्जरी कराने लखनऊ जाएगा तो मिनिमम 2.5 लाख रुपए, और वही सर्जन जो बड़े हॉस्पिटल में है, जो मेरे कलीग है, मेरे सीनियर है, नाम नहीं लूंगा, तो हॉस्पिटल का नाम होगा, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, अगर भगवान न करे किसी का ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता है तो वही डॉक्टर यहाँ अवेलेबल है विद एडवांस टेक्निक एंड सुपर स्पेशलिटी। तो मेरा जितना फील्ड है, जो मैं जिसमें मुझे लगता है कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं वो काम करता हूँ। और दो स्पेशलिटी बोली, उसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, तो वो आपका काम रियायत दर में हो जाता है। पेशेंट्स को वही डॉक्टर, वही सर्जरी बलरामपुर में मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं बलरामपुर की सेवा कर सकता हूँ, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ और करता रहूंगा। कि इस ठंड में और कोविड भी आ रहा है, उसके लिए क्या सजेशन देंगे नगरवासियों को स्वास्थ्य के बारे में? ठंड के लिए तो जैसे गठिया रोग है, जो मैं बताया आपको, गठिया वाला जो है वो फ्लेयर का मतलब बढ़ जाता है। गठिया जिसमें होती है, तो ये सीजन ऐसा होता है जिसमें बढ़ जाता है। तो ठंड से बच के रहें और डाइट सही होना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर करें। एक्सरसाइज मैं अक्सर अपने मरीजों को बोलता हूँ कि एक्सरसाइज विशेष ध्यान है। आप चाहे मेडिसिन कम लीजिए, डॉक्टर को कम दिखाइए, बट एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज से हड्डियों की डेंसिटी बढ़ती है। जो आदमी जो एक्सरसाइज नहीं होती है, उनका हड्डी होता है कमजोर। जो एक्सरसाइज करते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। अच्छा, एक्सरसाइज ऑपरेशन के बाद भी एक्सरसाइज का बहुत महत्व है। जितनी जल्दी एक्सरसाइज होगा, जितनी जल्दी पोस्ट ऑफ रिहैब होगा, उतनी जल्दी वो नॉर्मल फंक्शन में, अपने नॉर्मल सामान्य दिनचर्या में आ पाएंगे। तो एक्सरसाइज का बहुत महत्व है। और जाड़े में मेरा यही है कि थोड़ा बच के रहें, ठंड बहुत हो रही है। ऑनलाइन परामर्श की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ठीक है, बट पेशेंट को ये चाहिए नहीं डॉक्टर साहब हमको देखें। ऑनलाइन से पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है। उनको यह है कि डॉक्टर साहब हमको देखें, खुद अपने हाथों से चेक करें।